हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जो हमारी फर्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक है जो रैंक, उसमें हम इंग्लिश कंपस की जो हमारी लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है 12th क्लास का वो पढ़ने जाएंगे। इसमें देखिए ये जो बुक है रैंक, कौन सी फर्स्ट रैंक बुक है 12th क्लास की जो इंग्लिश कंपस की है। उसमें जो मार्क्स है वो 25 मार्क्स की 25 नंबर की, उसमें भी डिवाइडेशन किया गया है। अब देखिए इसमें हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब पॉइंट्स हैं उनको पोएट्री सेक्शन से डिवाइडेशन किया गया है। ये है 10 मार्क्स का, 10 नंबर का। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट में से दो एक्सटेंट आते हैं अथवा के अंदर, मतलब पद्यांश आते हैं। अब देखिए पद्यांश दो आएंगे, दो में से एक करना होता है। 4 पॉइंट में से कोई भी 2 पद्यांश आ सकते हैं, एक्सट्रैक्ट जिसे बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट या स्टेंजा जिसे कहते हैं। ये आता है, कोई 2 आते हैं और ये 4 नंबर का होता है, ठीक है, 4 नंबर का होता है। और 6 नंबर जो बच गए, इन पॉइंट में से आएंगे 3 क्वेश्चन, मीन्स 4 क्वेश्चन आएंगे और 3 क्वेश्चन अभी करते हैं 2 नंबर के होंगे 6 नंबर इस प्रकार से। और टोटल है ये पोएट्री है वो 10 नंबर का है। तो आज हम अपना फर्स्ट जो चैप्टर है पॉइंट का वो पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 12। हमारी जो मेन बुक है इंग्लिश कंपल्सरी की, उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है लेसन नंबर 12 है, ठीक है। और इसमें पॉइंट है द नोबल नेचर, द नोबल नेचर। और ये राइट की गई है बेन जॉनसन के द्वारा, मीन्स इसकी जो पॉइंट है वो है बेन जॉनसन। अब देखिए द नोबल नेचर, द आप सभी जानते हैं कि द क्या है, आर्टिकल है, एक आर्टिकल है। द नोबल नेचर, नोबल मीन्स उत्तम, ठीक है, एंड नेचर मीन्स एज यू नो प्रकृति और उत्तम या उद्दत प्रकृति। तो द नोबल नेचर उत्तम प्रकृति आज हम पढ़ेंगे, जो कि बेन जॉनसन के द्वारा राइट की गई। देखिए सबसे फर्स्ट हम क्या देखते हैं, मीन्स हम जो चीज पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमें उसके अंदर जाना है, मीन्स वो चीज किससे रिलेटेड है, वो चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, हमारे किस काम आने वाली है, या उसका जो सेंस है या मीनिंग है वो क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हमें जाना है। सबसे फर्स्ट हमें इसके सेंस या जो मीनिंग है उसके ऊपर जाना है। देखिए फर्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट द पॉइंट। बेन जॉनसन ने ये जो कविता लिखी है उसमें देखिए बेन जॉनसन, जैसे कि इसमें अपने ग्रुप के अंदर वो बुक्स हैं वो भेजती गई है पीडीएफ के माध्यम से। तो क्लास 12 की इंग्लिश की बुक है, उसमें आप क्लिक करके द नोबल नेचर जो हमारा पोएम है लेसन नंबर 12 है उसमें क्लिक करके और ये आप पोएम निकाल के उसमें देख सकते हैं। तो देखिए बेन जॉनसन के बारे में सबसे फर्स्ट, बेन जॉनसन was a versatile and dominating literary personality known as a playwright, poet, actor and critic of the 17th century। अब बेन जॉनसन है वो एक बहुमुखी और प्रभावशाली साहित्यिक व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्हें एक नाटककार के रूप में, कवि के रूप में, एक अभिनेता के रूप में और एक आलोचक जो 17वीं शताब्दी की उसके रूप में जाना जाता है। He is identified for his brilliant classical and realistic comedy। और उन्होंने he is identified मतलब पहचान की या जानी अपने जो ब्रिलियंट क्लासिकल, अपने जो प्रतिभाशाली जो कव्य काव्य यथार्थवादी हास्य रचनाओं के लिए जाना जाता है, ठीक है।
क्लासिकल रियलिस्टिक कॉमेडी हास्य, रियलिस्टिक वास्तविक, क्लासिकल जो है यथार्थवादी। अब देखिए हिज मेमोरेबल कॉमेडीज आर, उनकी जो याद करने वाली जो हास्य हैं वो है या स्मरणीय हास्य रचनाएं हैं वो वह कौन है, वो कौन और देन आर्केस्मिक एंड साइलेंट। ये इनकी मुख्य जो मेमोरेबल मतलब हम जिनको याद कर सकते हैं या स्मरणीय है, लंबे समय तक यदि पढ़ते हैं तो हमें याद रहती है वो। ये तो अबाउट द पॉइंट के बारे में हो गया। इनका जीवन काल है 1573 से 1637 ईस्वी तक रहा था। अब देखिए इस पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। द नोबल नेचर इज सो डायरेक्ट कंपोज्ड बाय बेन जोन्सन imparting great meaning and message to humanity that we live in its not in years। अब देखिए द नोबल नेचर, उत्तम प्रकृति, ये जो है वो एक शॉर्ट लाइन है, मींस एक लघु कविता है या काव्य है, कंपोज्ड बाय बेन जोन्सन, जो कि बेन जोन्सन के द्वारा कंपोज की गई है या रचना की गई है। और इसने छोड़ी है जो कि एक इम्पॉर्टेंट ग्रेट मीनिंग, जो कि इम्पॉर्टेंट छोड़ना या देना, ठीक देता है एक ग्रेट मीनिंग, मींस बड़ा या महत्व वाला या उच्च मीनिंग का देता है। एंड इन मैसेज, और एक कुछ सही मैसेज मींस संदेश देता है किसको, टू ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मींस मानवता को, दैट विल लाइव इन इट्स नॉट इन यस, जो कि हम किसमें करते हैं, जो कि हम कार्य में करते हैं, ठीक है। दैट वी लाइव इन डीड्स मींस डीड्स होते हैं अच्छे कार्य, DWDS डीड्स अच्छे कार्य, लाइव जीते हैं जो कि हमें कार्यों में जीते हैं, नॉट इन इयर्स नहीं कि वर्षों में। The poet contrasts a meaningless and impressive long life with a strong life of heroic and virtuous deeds by drawing two symbols from nature, an oak and a lily। अब ये जो हमारी कविता है जिसके ऊपर आधारित है, मैंने दो पार्ट लिखे हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, ठीक है। एक पार्ट ये है, एक एन ओक, ठीक है, मींस ये जो कविता है वो इन दो प्रकृति से लिए गए सिंबल है, प्रतीक है, ठीक है, प्रकृति से सिंबल ये है और एक है नीली, दो ये है, इनके ऊपर ही डिपेंड है, मींस इसके माध्यम से हमारे जो मानव जीवन है उसके को महत्व को समझाता है कि मानव जीवन का महत्व क्या है। अब देखिए क्या समझाता है, द पोएट कॉन्टेस्ट ए मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव, मीनिंगलेस मींस अर्थहीन या अनइम्प्रेसिव, इम्प्रेस मींस प्रभाव डालना, ठीक है, अनइम्प्रेसिव मींस प्रभावहीन, अर्थहीन और प्रभावहीन, लॉन्ग लाइफ मींस लंबा जीवन, इस एक ऐसा लंबा जीवन जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई प्रभाव नहीं होता है, तो उसका एक विरोध किया है किसके साथ में, with a short life of heroic and virtuous deeds, short life मींस जो छोटा जीवन काल है उसके साथ में, जो कि एक अच्छे कार्यों से भरा हुआ है। हीरोइक मतलब जो नायक मतलब एक हीरो की भूमिका हम निभाते हैं उसके रूप में, या हीरोइक हम कह सकते हैं जैसे बुद्धिमत्तापूर्ण और वर्चुअस डिड्स जो अच्छे कार्य हैं उनके लिए, या साहसपूर्ण जो कार्य हैं उनके लिए, बाय ट्राइंग टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर, ड्राइंग खींचना या लेना, ठीक है, टू सिंबल्स ऑफ नेचर, दो सिंबल भी हैं नेचर के, प्रकृति के, ठीक है ना, एक एन है और एक एन ली है, ये दो प्रतीक बेन जोन्सन ने दिए। Johnson widely disseminates that the work of human life is measured in not years but on the basis of achievements and global acts that leave imprints on the vast eternity of time। अब बेन जॉनसन है वो क्या करते हैं, जॉनसन वाइडली डिसएमिनिटीज मींस प्रचार प्रसार करते हैं, वाइडली मींस वर्ग या बड़े तौर पर प्रचार प्रसार करते हैं कि द वर्क ऑफ ह्यूमन लाइफ मींस मानव जीवन का जो योग्यता है वो इस मेजर नॉट ईयर्स वर्षों में नहीं मापी गई है, तो किसमें मापी गई है, बट लेकिन ऑन दैट बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स, लेकिन ये किस पर मापी गई है,
बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स मींस उपलब्धियां हैं हमारी, उन उपलब्धियों के आधार पर मापी गई है। एंड नोबल एक्ट और जो हमने महत्वपूर्ण जो कार्य किए हैं उनके ऊपर मापी गई है। दैट गिव इम्प्रेस ऑन द रेस्ट जो कि छोड़ते नहीं, मींस छोड़ना, इम्प्रेस छाप ऑन द रेस्ट एक्टिविटी ऑफ टाइम मींस समय जो शाश्वत समय है, ठीक है ना, समय की शाश्वतता के ऊपर अपनी छाप छोड़ते हैं। कौन? जो हमारी उपलब्धियां हैं और जो अच्छे कार्य हैं वो एक मींस हम कोई भी काम करते हैं जो एक लंबे समय तक हम काम करते हैं उस कार्य का कोई भी प्रभाव नहीं रहता है, मींस इम्प्रेशन है वो जीवन में नहीं रहता है या किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ पाते हैं और उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, मींस मीनिंगलेस वो कार्य होते हैं वो किसी काम के नहीं है। और यदि वही कार्य छोटे एक लॉन्ग टाइम बड़े पर बता दिया, बड़े तौर पर लिया है एंड वो छोटे शॉर्ट लाइफ है, जो जीवन है उसके ऊपर लिया है। उस छोटे जीवन में हम जो कार्य करते हैं वो चाहे थोड़े समय को हो लेकिन वो कार्य अच्छे हो, ठीक है, मींस लोग उसको पहचाने वो कार्य हमारे जीवन को एक परफेक्ट बना देते हैं, परिपूर्ण बना देते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं पोएम को, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट देखिए, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। अब देखिए फर्स्ट लाइन है इट इज नॉट ग्रोइंग, इट ये है मींस नॉट नहीं, ग्रोइंग मींस बढ़ते हुए विकसित होते हुए, लाइक जैसे या की तरह, एक मींस ये है एक पेड़ की तरह है, विकसित होना नहीं है। किस पेड़ की तरह? वो यहाँ पर है, इन वर्क डोंट मेक ए मैन बेटर मींस बड़े रूप में, वर्क मींस बड़ा, साइज में बड़ा, ठीक है, या विशाल है, वो क्या कर सकता है? मैन बेटर मींस एक व्यक्ति को अच्छा नहीं बना सकता है, मींस एक आकार में बड़े पेड़ की भांति वृद्धि करना या विकसित होना है, वो एक व्यक्ति को क्या बनाता है? बेटर, अच्छा नहीं बनाता है। तो और या स्टैंडिंग खड़ा रहते हुए या अपने पैर जमाए रहते हुए या अपना जीवन यापन करते हुए, लॉन्ग लंबा, ठीक है, एंड ओक एक ओक का पेड़ है, ठीक है, वृक्ष का जो पेड़ है उसकी भांति जो कि 300 ईयर्स जीवित रहता है, 300 वर्ष तक जीवित रहता है, उसकी भांति। जो फॉर ए लोग, और जो ये पेड़ है, एंड पेड़ है, वृक्ष का पेड़ है, ये टू फॉल गिर जाता है एक लोग, एक लच्छे की भांति, एट लास्ट अंत में ड्राई सूखा, बेंच नग्न या पत्तियों रहित, एंड आउट सियर मुरझाया हुआ या अवस्था में। तो देखिए ये जो 4 लाइन्स हैं ये फर्स्ट स्टेंजा का, इसमें एक ओक के पेड़ के बारे में बताया है। इस प्रकार एक 300 वर्ष तक जीवित रहने वाला ओक का पेड़, जिसका जीवन काल, इस ओक का जो लाइफ टाइम है वो क्या है? लॉन्ग स्पेन जीवन चक्र, ठीक है, लाइफ स्पेन क्या है? वो लॉन्ग है, ठीक है, जीवन चक्र है वो लंबा है। लेकिन ये किसी काम का नहीं, क्यों? क्योंकि ये अंत में क्या हो जाता है? एक लट्ठा मींस जो किसी काम का नहीं आता है, जिसकी दीमक लगती है पूरा एकदम नष्ट हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, एट लास्ट और सूखा होता है, बेंच नग्न पकी रही, मतलब कोई भी जो भी जानवर है वो खा नहीं पाते हैं, पेड़ पर लिए सब, एंड सियर हो जाएगा, वो किसी काम में भी नहीं आते। तो इस पेड़ की भांति यदि हम अपना जीवन ग्रोइंग सीखना है, ग्रो से, हमने जैसे पिछली कक्षा में पढ़ा है कि जो आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म क्या होती है? कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी को दर्शाती है, जिसमें प्रगति या विकास हो रहा है।
तो ग्रोइंग, ग्रो वृद्धि करना या बढ़ना या विकास करना, ठीक है ना। तो ग्रोइंग विकास करते हुए लाइक हाथी, हाथी एक ट्री, एक पेड़ की भांति, एक पेड़ की भांति। तो इज मींस ये है, इज मींस है, नॉट मींस नहीं। इन बुल्क मींस आकार में बड़ा, आकार में बड़ा। डोंट मेक मैन बेटर, ये है व्यक्ति को अच्छा या श्रेष्ठ नहीं बनाता है। व्यक्ति को श्रेष्ठ या अच्छा नहीं बनाता। अब देखिए, और या अथवा स्टैंडिंग मीन्स खड़ा रहते हुए, खड़ा रहते हुए। लॉन्ग मीन्स लंबा, ठीक है। एंड ओ एक बलूत का पेड़, बलूत का पेड़ जो कि 300 ईयर्स, 300 वर्ष तक जीवित रहता है, 300 वर्ष तक जीवित रहता है। टू फॉल गिर जाता है, गिर जाता है। कैसे? ये लोग एक लड़का एट लास्ट मीन्स अंत में गिर जाता है, अंत में। ड्राई मीन्स सूखा, बेल्च मीन्स नकल या हम यूं कहें पत्तियों, बिना पत्तियों की। एंड आउट as you know, आउट। सियर मीन्स मुरझाया हुआ, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंज है वो हमें क्या बताता है कि मानव जीवन है वो उस पेड़ की भांति, ठीक है, उस पेड़ की भांति विकसित नहीं करना चाहिए। हमें हमारा जीवन है उस आकार में बड़े पेड़ की भांति हमारा जीवन है वो विकसित नहीं करना है, जीना नहीं है। किस पेड़ की भांति? या व्यक्ति का जीवन है वो उसे बेटर नहीं बना सकता है, ठीक है। किस पेड़ की भांति? जो एक क्या रहता है, लंबी वो पेड़ की भांति जो 300 वर्ष तक जीवित रहता है। और अंत उसका कैसा होता है? अंत ये होता है कि वो अंत में गिर जाता है, ठीक है, टू फॉल गिर जाता है। ये लोग एक लक्ष्य की भांति, ठीक है, एट लास्ट अंत में। ड्राई सूखा, सूखा। बेंच मींस नकल या पत्तियों वाली, ठीक है। एंड सियर मुरझाया मींस एक ओक का पेड़ है वो जीवन का लंबा होता है, ठीक है ना। जिस जीवन का 300 वर्ष का होता है, 300 वर्ष काफी होते हैं। और अंत होता है उसका नेगेटिव मींस अंत में वो एक सूखे हुए नग्न या पत्तियों रहित मुरझाए हुए लक्ष्य की भांति गिर जाता है जो किसी काम का नहीं रहता है। तो ऐसा जीवन है वो मनुष्य जीवन या हमारा जो जीवन है ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। इस काम का इतना लंबा टाइम हमने ऐसे वेस्ट किया और अंत है हमारा इस हमारे जो जीवन के अंदर हमने जो भी कार्य किए हैं वो किसी के काम नहीं आए। मीन्स हमने जो भी उपलब्धियां प्राप्त की है वो किसी के काम नहीं है। हमारी जो उपलब्धियां हैं वो मीनिंगलेस हो, अनइम्प्रेसिव हो, तो किस काम की? तो हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है, ठीक है ना। तो एक लंबा जीवन जो अर्थहीन हो, महत्वहीन हो या जो प्रभावहीन हो, किसी के ऊपर अपनी कोई छाप नहीं छोड़ता हो, इम्प्रिंट्स अपने जो छाप है वो नहीं छोड़ता हो, तो ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? तो देखिए नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें हम इस चीज को देखते हैं। हमें कैसा जीवन जीना है?
ए लिली ऑफ ए ट्री, ठीक है ना, एक लिली, एक जो कुमुदनी, कुमुदनी का पुष्प होता है, फूल, जो कि क्या होता है ऑफ जैसा समय बताया काके की जो संबंध बताने के लिए काम में आता है, काके की संबंध बताने के लिए काम में आता है। ऑफ ए डे, एक दिन का, ठीक है ना, एक दिन का। तो एक कुमुदनी का पुष्प जो कि एक दिन का होता है, कब आता है? इज फेयर फॉर इन मई, ठीक है, जो कि अपनी सुंदरता है वो मई महीना इंग्लिश मंथ है, ठीक है, वैसे ही बसंत महीना है, ठीक है। इस बसंत मीन्स वर्षा ऋतु जब आती है तो वर्षा ऋतु में यह पुष्प लिली का फूल है वो प्रस्फुटित होता है, ठीक है। आदो इट फॉल्स, ये गिर जाता है, ठीक है, एंड डाई और मर जाता है। दैट नाइट, उसी रात, ठीक है, दैट नाइट, उसी रात मर जाता है। It was that plant and flower of light. It was that means ये गिर गया, मर गया उसी रात में, ठीक है। तो यह पौधा कैसा था? पुष्प या पौधा कैसा था? ऑफ लाइट, प्रकाश, एज यू नो डार्क एंड लाइट, डार्क है वो हमारी जो दुख है जीवन में उसको बताते हैं, और लाइट है हमारी खुशियों को, प्रसन्नताओं को दर्शाता है, ठीक है। तो ये प्रतीक किसका? लाइट। वैसे लाइट का मीनिंग प्रकाश होता है, लेकिन प्रतीक किसका? ये प्रसन्नता और खुशी का है, ठीक है। इट वाज द प्लांट ऑफ लाइट, ये क्या था? किसका प्रतीक था? ये पौधा और पुष्प, ये लाइट का खुशियों और प्रसन्नताओं का प्रतीक था। In small proportions, we just use C. In small, as you know, ये preposition है जिसका पता है में। In small proportions means छोटी सी हम अनुपात में या भाग में क्या देखते हैं? just यहाँ क्या just केवल, ठीक है। जैसे बुक में देखा है तो वहां पर सच्ची या वास्तविक, सच्ची या रियल, वास्तविक, ब्यूटीज मीन्स सुंदरता,